कोई मोहम्मद करके है लड़का, उसने उसको बुरी तरह काट करके अभी उसका कर दिया। ये क्या है? यू नो व्हाट, आज के बच्चे थे वांटिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स कि मैं अच्छी हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ। ये हमको 4 लोग कहें तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर से खोखले हुए हैं। We are empty inside. We have started thinking this body is everything. हमारे लिए शरीर ही सब कुछ हो गया है। जबकि सनातन पद्धति में, सनातन फिलोसॉफी जो हमारी है, we have a journey involved. हमारी जो जर्नी वो आंतरिक जर्नी है, वहां अंदर की मजबूती है। जहां तक कि हम क्या है, हमने अपनी बाहर की, अपने इस शरीर के ही सब कुछ समझना, शरीर को सब कुछ समझना शुरू कर दिया। और दूसरी जो महिला सशक्तिकरण की बात हुई, घर में कहिए कि बेटी आपको ये करना नहीं, मैं तो नहीं कर सकती। क्यों? भाई तो जाता है 12 बजे, मैं क्यों ना जाऊं? तुम उसको क्यों नहीं मना करते? वो तो सिगरेट पीता है, वो तो चरस पीता है, वो तो ये, उसको क्यों नहीं मना करते? मुझे क्यों मना करते हो? मैं लड़की इसलिए। आपके पास इसका कोई आंसर नहीं है। Now you will have to find out the answer for it. क्योंकि देखिए, मैं बच्चों से बार-बार बोलती हूँ, आप तो सब बड़े यूजुअली आई लव इंटरैक्टिंग में चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों से देखिए साहस बहुत अच्छी बात, मैं आप सबसे बोलती हूँ, अभी बेटियों, साहस बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुस्साहस गलत है। इट इज गुड टू हैव करेज, लेकिन दुस्साहस गलत है। कैसे? आपको पता है अभी सर्दियों का मौसम है ना, हम सब ने, मैंने शॉल पहना, सब लोगों ने स्वेटर पहने, किसी ने कुछ पहना, कीप योरसेल्फ वार्म। अभी भी सब बोले नहीं ठंडा, हमको नहीं, हमारे तो नहीं मुंह है, हम तो सबके सब बिना शॉल के रहेंगे। कैन वी सर्वाइव? सर्वाइव मतलब वी कांट डाई। व्हाट आई मीन टू सर्वाइव इज कि हमको अपने को गर्म रखने के लिए, अपने बचाने को रखने के लिए हमको आपको गर्म वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है। तो जब हम बाहर जाते हैं, हम कहते हैं कि 2 बजे रात हम जाते हैं, हम भी तो लड़के की तरह घूम सकते हैं, कोई बात नहीं बेटा, जाओ, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां पर आएगी? क्योंकि जो बाहर का परिवेश है वो आपके अनुकूल नहीं है। कोई इसलिए मना नहीं कर रहा है कि आप कमता रहे या कोई गलत, इट्स नॉट एट ऑल। क्योंकि आपको बाहर जो समाज में, जिस परिवेश में जाना है, उसने अपने को इतना परिपक्व नहीं किया, और आप पूरे ही वातावरण में एयर कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। It is possible to put air conditioner all around the world? No. So then the things come कि बेहतर है कि अपने आप को स्वयं हमको सुरक्षित करना है, right? Are you getting my point? क्योंकि अंततोगत्वा मैं बाहर बच्चों से बोलती बेटा कि ठीक है, आप कुछ भी कीजिए, do whatever you wish to do, you are free। क्योंकि आजकल बच्चे भी बोलते हैं my body my choice। आजकल बच्चे बोलते हैं my body my choice, I should live the way I want to be। लेकिन उस चॉइस में ध्यान रखिएगा कि नुकसान किसका होता है। ये शरीर है ना, जब भी कोई किस रिलेशनशिप में आता है, who is going to become pregnant? Is a female who will get pregnant। अगर उस प्रेगनेंसी में अबॉर्शन करना है, किसको करना पड़ेगा? Is a female who will do that। किसका शरीर का विध्वंस हुआ? फीमेल का। फिजिकली यू स्टार्ट ग्रोइंग वीक। सो ये कुछ चीजें हैं जो मर्यादा की बात आती थी, जिसको आजकल तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स ने ट्रेजेडी बोलना शुरू कर दिया, एक नया टर्म आ गया है। इसका मतलब होगा कि जो महिलाएं या जो माताएं घर पे रह करती हैं, जॉब भी करती हैं, अपने बच्चों की देखभाल करती हैं और एक मर्यादित तरीके से चलती हैं, उसको कहते हैं ट्रेजेडी, मतलब वो नीरस काम कर सकती है। इट्स अ न्यू टर्म दैट हैज बीन इमर्ज्ड। जबकि मर्यादा, जो एग्जाम्पल देखो, अगर हम देखें कि लक्ष्मण की जो लक्ष्मण रेखा है, उसका तो ये नहीं कि आपको किसी जबरदस्ती रोका गया है। उसका ये अर्थ है, यदि आप उस सीमा रेखा से बाहर जाती हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। एक बात जब महिला आयोग में सचिव को बेटा, तो एक बच्चे मेरे पास आए, मैरिड वुमन, हमको तरीके से रहना पसंद था, तरीके से एक तरीके के कपड़े पहनने पसंद थे,
रिवीलिंग क्लोज पहनने पसंद थे। तो शी केम टू मी एंड दैट वाज उन्होंने एक शिकायत की कि मैम मैं इस तरीके से जाती हूँ तो जो मेरे गली के लोगों मेरे पीछे सीटी मारना। तो उन्होंने कहा, तो उनको मैंने कहा बेटा अगर आप जाते कोई बात नहीं है, इट्स योर चॉइस, आप जाइए, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि आप जिस गली से जा रहे हैं वो आपकी मानसिकता या आपके लेवल तक आ गए हो, ये संभव नहीं है। वो उसी लेवल में है जहां वो सीटी ही बजाएंगे। सुनते आपको करना है कि आपको इस तरीके से जो आप बस पहले गलत नहीं है, लेकिन आप उनको धारण करके कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। या तो फिर आप इतना कंफर्टेबल हो कि कुछ भी करो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, वो भी एक तरीका जीने का, जैसा भी वो करना चाहे। लेकिन अगर मुझे परेशानी हो रही है तो मुझे ये भी देखना है कि यदि मुझे परेशानी हो रही है तो उस परेशानी का हल क्या है, व्हाट्स द सॉल्यूशन। आप 100 लोगों को तो बदल नहीं सकते, किसी की मेंटालिटी को बदलना तो बहुत उतना आसान नहीं है। सो फिर आपको तय करना पड़ेगा कि आपको क्या करना। फिर आपको किसी पर दोष बढ़ना फिर वो ठीक नहीं है। या तो सबसे इसलिए what I mean to say is कि we will have to make a choice where what is right and what is wrong for us। जो आज के बेटा जो हमारी जनरेशन मतलब जो बहुत अभी 12-13 साल की बच्चियां हैं एंड दे हैव रिलेशनशिप, और जो जिसको बोलते हैं ठीक है नेचुरल है क्रश है, हुआ क्यों ऐसा कि इतनी सारी चीजें हैं। और मैं ओपनली आपसे बोलूंगी क्योंकि अच्छी बात है कि आप लोग बैठे आपको समझ में आना चाहिए। अभी कभी राष्ट्र मोड़ की तरफ ही चले जाइए, आप बच्चों को देखिए तो आपको खुद समझ आएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये बेटा आने वाले समाज का हमारा भविष्य है। और इसी भविष्य अंधकार में चले जाएगा तो देन हम लोग क्या सोचेंगे, क्या भविष्य आने वाला है। We can't think anything for the future। So कहीं ना कहीं हमको सोचने की आवश्यकता है कि जो बच्चे हमारे हैं क्या हम उनको टाइम दे पा रहे हैं, क्या हम उनको जो हमारी जो एक सनातन पद्धति है या जो इंडियन फिलोसॉफी है जिसको आप जिस तरीके से कहना चाहें, क्या हमको परकुलेट डाउन कर पाए, कैन इवन द थिंक ऑफ इट। लेकिन वो हमारे पास नहीं, जब हम घर जाते हैं एक मोबाइल में हम होते हैं, एक दूसरे में हमारे हस्बैंड होते हैं, तीसरा बच्चे को पकड़ा देगा तू भी जा। बच्चे फिर अपने हिसाब से तो उसके हैरी पॉटर कोई हीरो होता है, कोई उसका सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सो मेनी कुमार जो उसके हीरोज हो जाते हैं। सो सिलेक्शन ऑफ हीरोज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ कि हमारे रोल मॉडल कौन से हैं। अगर रोल मॉडल सही चयनित हो जाए, हमारे कहा गए बेटा महाराणा प्रताप, शिवाजी, जीजाबाई, सावित्रीबाई फुले, इतनी जो एग्जाम्पल्स हमारे महात्मा गांधी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हैं, इतने सारे एग्जाम्पल कहाँ गए, भगत सिंह हैं, तो सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। बिकॉज हमने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, बच्चों को हमने सुनने का मिले गए। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट ऑफ माइंड कि कहीं ना कहीं बच्चों को समझाने की जरूरत है कि क्वालिटी टाइम आज अगर बच्चे को दीजिएगा तो तब वही आपको कल के दिन तो समाज में आकर के उसको बड़े रूप में आकर के देगा। नाउ आई कम बैक टू, मैं अपने को वापस ला रही हूँ जो टॉपिक रहा है, एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। इसको 25 नंबर को ही क्यों बनाते हैं, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में आऊंगी। बच्चे 1960 में देयर वर 3 सिस्टर्स, उसको मिराबल सिस्टर कहते हैं, डोमिनिकन जो कंट्री है वहां पर 3 सिस्टर्स थी, दे वर वेरी पॉलिटिकली एक्टिव एंड दे वर ब्रूटली मर्डर्ड। रेफेल ट्रूजेलो वहां के डिक्टेटर हैं, तो डिक्टेटर थे, उन्होंने उनका मर्डर करवाया ऑन 25 ऑफ नवंबर 1960। तो उसको उस डे को याद करने के लिए हम 1981 के बाद से इस डे को बहुत सारे जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं उन्होंने उसको याद करने के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू किया कि हम वुमेन के जो वायलेंस है उसको कैसे धीरे धीरे खत्म करें। और इट वाज फॉर यूएन जनरल असेंबली ने 1979 में फॉर द फर्स्ट टाइम कन्वेंशन किया टू एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। एंड इट वाज ऑन 20th December 1997 that it was the first time that declaration 48/104 कि जहाँ पर
it was accepted as the day to end all sort of discrimination against women and children. कि बच्चों की और महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसको हटाने के लिए इस दिन को यूएन जनरल असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया और 7 फरवरी 2000 को ये ऑफिशियल रूप में इंटरनेशनली इसको हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया। और इस बार का जो 25 नवंबर है 2022, इसको बहुत सुंदर उसको स्लोगन दिया गया है, एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। इट्स अ स्लोगन और ये 16 दिन का रखा गया, 10 दिसंबर तक है, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे that has been extended to that. And basically the International Day of Human Rights है, तो what does it say? It says कि it's a right of every human being to live with their dignity, to live with their freedom, justify their rights. एक हर एक इंसान को हक से जीने का अधिकार है। हमारे यहाँ कहावत है, धर्याति इति धर्मा, जो सबको धारण कर ले, जो सबका मंगल सोचे, वही धर्म है। ठीक है, इसी प्रकार से अब मैं आपकी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो कमेटी है, इसका आपको मैंने बता भी दिया। बेटा एक भंवरी देवी करके एक महिला थी, साथी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे आपने सीडीएस डिपार्टमेंट सुना है कि नहीं सुना है, देयर इज अ डिपार्टमेंट वर्किंग फॉर वुमेन। So she was working for a woman. She was appointed in 1985. 1980 she worked, tremendously wonderful. बहुत अच्छा काम उन्होंने किया और कई बच्चों की शादी रुकवाई चुकी है, बच्चों की दहेज प्रथा के विरोध किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड का विरोध किया। She was working very well. 1992 में उन्होंने चाइल्ड मैरिज को रोकने का प्रयास किया और वो शादी, वो पूरे प्रशासन तंत्र में भी उन्होंने सबको साथ देना चाहा, सब कुछ करना चाहा। She couldn't do that and she was gang raped by 5 members of the particular society also. जब ये केस कोर्ट में गया तो हैरान कर देने वाली बात है कि जज ने 5 को, बहुत रीजन है, मैं आपके सामने उसकी व्याख्या नहीं करूंगी, उसको कुछ रीजन देते हुए उन 5 को मुक्त। इसके अगेंस्ट 1997 में 4 ऑर्गेनाइजेशन, उसमें विशाखा एक मेन ऑर्गेनाइजेशन थी, एक जागोरी, आपने शायद नाम सुना है कि नहीं, एक आली करके थी और एक रिहैबिलिटेशन ऑफ वुमेन राजस्थान की थी। 4 ऑर्गेनाइजेशन को मिल करके ये आई जाती थी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और उसमें जो कविता श्रीवास्तव वाज द मेन हु वाज हेडिंग, और जो व्हाट वाज नेम, नुपुर जैन आई गेस, शी वाज एडवोकेट, और इन्होंने इस केस को लड़ा और 1997 में ही जो विशाखा गाइडलाइंस, इट डिड दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड विशाखा गाइडलाइंस में कि जो भी वर्किंग प्लेस है जहां 10 से ऊपर के लोग काम करते हैं, फीमेल काम करती हैं, तो वहां एक कमेटी जरूरी है, कमेटी का गठन बहुत जरूरी है। और उस कमेटी में शायद आपको पता है कि 5 मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है। वहाँ के जो सबसे बड़े एचओडी हैं, जो महिला हैं, शी विल बी हेडिंग इट, और 2 और मेंबर रहेंगी, एक लॉयर बाहर की रहेंगी और एक एनजीओ जो वुमेन वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड, शी विल आल्सो बी देयर। ओके, उसके बाद आपको याद होगा निर्भया का जो कांड आया, ज्योति सिंह जी का, वो आया इन 2012। इट बिकेम वो एक बहुत बड़ा कांड हो गया था पूरे हिंदुस्तान में। उसके बाद फिर से जो गाइडेंस और तभी and it became sexual harassment, जो एक्ट आया that came into existence। ठीक है, और उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्किंग प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड एलिमिनेशन, ये जो नाम है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इसका जो मेन फोकस है वो ये है कि जो कार्यस्थलों पर महिलाओं के विरोध में कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे कि उनके डिग्निटी पर कहीं भी आंच। सो ये कमेटी का गठन मुझे लगता है आपको क्या शायद हुआ है, तो इसके लिए आपको बधाई देती हूँ मैं। और सभी को, बच्चों को मैं बहुत बहुत बोलना चाहूँगी कि when you feel like something against is happening, क्योंकि देखो आपके, हम महिलाओं के 6th सेंस होता है, तो हम परसीव कर पाते हैं कि किसी की
देख कोई कैसे रहा है, बोल कैसे रहा है, उसके जेस्चर्स कैसे हैं, उसका इंटेंशन क्या है. God has given that sixth sense to everybody and we can just feel it. तो आपको उस कमिटी के पास आकर के आपने अपनी बात दर्ज भी करवानी है. अगर आप नहीं दर्ज करवाइएगा तो न्याय मिलना तो पॉसिबल नहीं है. So you have to come and to just आपको अपनी बात वहाँ कहनी जरूर है, राइट. तो यहाँ जो भी कमिटियाँ हैं वो एक्टिवेटेड अपनी बात कहें. और बेटा एक चीज प्लीज, आप बच्चियाँ हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमने जो भी प्राप्त किया है समाज से, उसको समाज को बैक दें भी. क्योंकि मैंने कहा था जो कंडीशनिंग की बात है, कंडीशनिंग में हम लोगों ने एक और बड़ी एक पता नहीं कैसे ये चीज आ गई है वो कि कभी कभी हम जो वायलेंस हमें हमारे अगेंस्ट हो रहा है, we take it as sort of protection against us, protection towards us. माना जो ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि 80 it's not 80 basically, it's more than 82% of a woman कि जो अपने ही पार्टनर या अपने ही घर का जो क्लोजेस्ट सदस्य है उसके द्वारा उनका वायलेंस होता है, उनको मारपीट होती है, उनके साथ जो इवन जो 40% उनके 137 महिलाएं डेली कत्ल होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी डे. एंड बाय हूम? बाय द क्लोजेस्ट पार्टनर्स, जिनको सबको समझती हैं वही उनको खत्म कर देते हैं. So you have to be very alert. आजकल मेरा कभी राकेश सावंत जी को देखती हूँ and I feel very shocked, क्योंकि उनका जो रहता है कि बहुत उन्मुख रहती है. आपने देखा भी होगा उनका अपना ही ड्रेसिंग सेंस है, अपने तरीके से जीती हैं. Now she has a friend जो उनके साथ है आदि. तो अब क्या है कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से दिमाग में काम किया जाता है. Now वो उस तरीके से कपड़ा पहनती है जैसे वो व्यक्ति चाहता है. ये आप एक एग्जाम्पल है आपके सामने, क्योंकि एक बड़ा एग्जाम्पल है तो शायद आपको उसे समझ आए. माना हमारा कोई बॉयफ्रेंड है, वो कहता है आपने उसके साथ बात कैसे की, आपने ऐसे कपड़े पहने, आपने चुन्नी नहीं किसे डाले, आपको लगता है ही स्केरी, अरे यू फील वेरी गुड, यू फील लाइक समबडी इज पैम्परिंग यू. आप उसने चांटा मार दिया, आपको लगता नहीं थे एक प्रकार का बड़ा केयर है. वो कह भी देता है क्योंकि मैं तेरी केयर करता हूँ तो मैंने तो चांटा मारा, तो पत्थर मार के मारना कि मैं तेरे को ज्यादा केयर करती हूँ. Yeah, you do an experiment, make an experiment. भाई अगर मोहब्बत की यही डेफिनेशन होती है तो even you try it. So बेटा कभी भी प्लीज to all daughters, जब भी कोई पहला हाथ उठाना चाहे just hold it. किसी को भी अधिकार आपकी गरिमा को भंग करने का नहीं है. और यदि आप ऐसे होना देती हैं तो आपको कब शव बन जाए nobody knows. Make it sure. So कभी भी किसी हिंसा को पैम्परिंग मत लीजिएगा. It can never be a pampering. Crime is a crime. एक चांटा is a चांटा. So make it sure कि आप और ये बात आप अपने आगे भी करें. ये ना कहीं मानसिक विकलांगता होती है कि जब कोई मुझे प्यार करेगा तो ही वो प्यार है, because we have stopped loving ourselves. Learn to love yourselves. जब आप खुद को बहुत प्यार करेंगी, you would not be wanting anybody around you. क्योंकि फिर आप प्यार बांटना शुरू कर